अच्छा जी। अब मैं इस वेबसाइट को अगर आके देखता हूँ, तो सबसे पहले जी, ग्रेडियंट समझा देते हैं, मसला नहीं है। पहले ये हो जाए, उसके बाद समझा देते हैं। अच्छा जी, तो ये छोटी सी वेबसाइट है जो हम क्रिएट करेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन इतना बेसिक कवर करवा दूंगा कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आखिर इस तरह की वेबसाइट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी, कार्ड कौन से? ये वाले? हाँ हाँ, बताऊंगा ना। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या कोशिश करनी है, हमने नैप बार बनाना है। अब नैप बार की अगर मैं विद देखूँ तो इसने कंप्लीट देखो विद ली हुई है, बिल्कुल पूरी मेरी, जितना ही मेरा व्यू पोर्ट है उसकी पूरी विद इसने अपने पास कैप्चर की हुई है। और इसके अंदर मैं अगर देखता हूँ तो अलग अलग इसके अंदर बाकायदा नाम और अलग अलग यानी कि एलिमेंट्स इसके अंदर बाकायदा रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आके कोड में आके सबसे पहले एक तो HTML की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। टाइटल से रख देता हूँ एप्पल, और एक प्यारी सी इसके अंदर लिंक CSS, मेरी style.css की फाइल। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो क्या होता है, मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि यार मेरे पास एक प्यारा सा यूएल होगा, और उस यूएल की मैं आईडी बना लेता हूँ कि भाई ये मेरा नैप बार होगा, ये मेरा क्या होगा, नैप बार होगा। और इसके अंदर मल्टीपल एलाइज रख देता हूँ, जिसमें से स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, विजन, एयरपॉड्स, टीवी, होम। मैं फिलहाल यहाँ पे 8 एलाइज बना देता हूँ। आप लोग एक्यूरेट बनाएंगे जितने हैं इस वेबसाइट पे नीडेड, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे 8 बना लेता हूँ, ताकि आपको बस एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मेरे पास 8 एलाइज होंगे। कौन कौन सा भाई, स्टोर, वे स्टोर, मैक, ये क्या हो गया, ओके। अच्छा, जिसके बाद क्या है, आईपैड, आईफोन, आईपैड, आईफोन, फिर क्या था, वॉच, उसके बाद विजन, उसके बाद विजन के बाद क्या है भाई, एयरपॉड्स और टीवी एंड होम। एयरपॉड्स और टीवी, टीवी के पास स्पेस है, हाँ है, टीवी एंड होम। ठीक है भाई। अब मैं जाके जरा चेक करता हूँ कि भाई अभी हालत क्या है। फिलहाल क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर। क्या बात है, समझ तो गए होगे आप। अच्छा जी, क्या करना होगा भाई मुझे इसको, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार ये सबके सब एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, हम अपनी style.csv पर जाएंगे और हम बोलेंगे कि यार मेरे पास एक एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, नैव बार। इस पे आप क्या लगाएंगे दोस्त, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों? क्योंकि ताकि इसके अंदर के जितने भी एलाइज हैं वो सबके सब एक सीक्वेंस के अंदर आ जाएं। और देखें ऐसा ही हुआ, सबके सब देखें बाकायदा एक सीक्वेंस के अंदर मेरे पास आ गए। फिर मैं क्या करूंगा, इस यूएल को मैं कोई ना कोई विड्थ दूंगा और कोई ना कोई हाइट लाके दूंगा। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले इसको कहता हूँ कि यार आप ना बैकग्राउंड कलर कर लो ब्लैक, और आप ना कलर कर लो व्हाइट। ऐसी दिल चाह रहा है मेरा फिलहाल। यूएल ने भाई पूरी पूरी स्पेस ली हुई, क्योंकि यूएल क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है भाई, पूरी पूरी विद अपने पास कैप्चर करके बैठ जाता है। मैं एक और काम करता हूँ कि यार, अच्छा ये तो मेरे पास वेबसाइट है ना, तो मैं यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली फोन के कलर्स वगैरह में निकाल सकता हूँ। अगर मैं ना निकाल पाता ना, तो फिर मेरा बेहतरीन ऑप्शन क्या होता कि मैं फोटोशॉप जैसा कोई ना कोई टूल खोलता, और वहां से अगर मैं कलर पिकर के जरिए उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बाकायदा मैं निकाल लेता। तो हम दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन में, कि अगर मुझे कोई डिज़ाइन बना बनाया मिलता है इमेज की सूरत के अंदर, तो मैं उसमें से सारी चीज़ें कैसे निकालूंगा। और अगर एक मुझे वेबसाइट ही मिल जाती है, मुझे कहा जाता है कि उस वेबसाइट को सेम एज इट इज़ छापना है, तो फिर मैं उसमें से कलर्स वगैरह कैसे निकालूंगा। ठीक है। जी दोस्त, हाँ वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी है। अब मैं यहाँ पर आके फिलहाल सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर आके एक बेसिक से स्क्रीनशॉट लिया, और मैं अपने टूल के पास गया, फोटोपिया, और मैंने यहाँ पर आके इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन पहले स्टार्ट यूजिंग फोटोपिया, और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया, आ गई मेरे पास।
अब मैं बाकायदा जूम वगैरह कर कर आके मैं इसमें से जो भी मुझे कलर्स निकालने में बाकायदा वो मैं निकाल सकता हूँ। ये रहा हमारे पास आईपी का टूल, ये रहा। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसका कलर पिक किया। ये मैं देखता हूँ, देखो एग्जैक्ट, देखो ब्लैक नहीं है। एग्जैक्ट ब्लैक क्या होता है? बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। ये बिल्कुल पक्का वाला ब्लैक नहीं है। इसमें रेड कितना है? 24, जी कितना है? 24, और बी कितना है? 24। और जब एग्जैक्ट ब्लैक होता है उसमें क्या होता है भाई? मैं अगर इसको नीचे करता हूँ, नीचे नहीं आ रहा, हाँ, 0 0 और 0। लेकिन ये क्या कर रहा है? 24 24 और 24 तीनों कलर्स लेके बैठा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर आके बोल सकता हूँ इसको कि भाई साहब बैकग्राउंड कलर आपने क्या कर देना है? RGB 24 24 और 24। फिर मैं अगर इसके आके दोस्त, यार हमारा कुछ रूल है, यार अभी भी एक भाई आए हैं, बताओ ना उसको, तुम्हारा बड़ा वाला। हाँ, यार हमारे हमने एक नया रूल डिसाइड किया था, आपस में कल नहीं आए थे, कि जो बंदा भी 3 बजे 15 मिनट के बाद आएगा वो खड़ा रह के क्लास अटेंड करेगा। बहुत माजरत, तुम ये नहीं समझना मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया। नहीं समझोगे तो नहीं ना ऐसा? चलो गुड है यार। अच्छा जी, फिर हम यहाँ पर आके इसका भी कलर आके निकाल लेते हैं। अभी भी देखो एग्जैक्ट, देखो वाइट नहीं है। क्या है भाई? 209 209 और 209। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ क्या इसका कलर आप लोग क्या लोगे? RGB 209 209 और 209। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कि यार इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती है वापस से। या तो मैं इसकी हाइट नाप लूंगा, अगर मेरे को कोई फिग्मा टाइप का कोई टूल मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर बेसिकली आपको हाइट वगैरह भी आपको पता चल जाती है फिग्मा वगैरह के अंदर। अगर नहीं पता चल रही तो मैं अपने ऐसे ही दिमाग के तौर पे कुछ ना कुछ में एक, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा अगर मैं कॉल रिसीव कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं मैं घर पे तो नहीं, मैं तो क्लास लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन है घर पे ना, तो आप लगा दें वहाँ जाके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। एक सेकंड दीजिएगा यार। अरे भाई, कहाँ चला गया नंबर? अच्छा जी, तो हम एहतियाती तौर पे भी खुद से भी सोच सकते हैं कि कहाँ गए वो लड़के दोनों? शार्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। तो हम हाइट खुद से भी सोच सकते हैं जो हमने रखनी है, और हम चाहें तो बाकायदा हम फिग्मा वगैरह का टूल होगा तो हम उससे आके नाप भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन बाकायदा हमारे पास मौजूद है। खैर, मैंने यहाँ पे जब मैंने यूआई के जरिए सेट कर लिया तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ यार, सबके सब बिल्कुल देखो कोने में है ये। मैं चाहता हूँ कि जैसे सेंटर में आ जाए और अपने बीच कुछ ना कुछ क्या ले लें भाई? गैप ले लें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यूआई के पास आना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स तो ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। क्या करूंगा मैं? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे मैं सेंटर में करूंगा तो आप देख सकते हैं तमाम के तमाम मेरे पास चाइल्ड आ गए भाई साहब, सेंटर में आ गए। मैं चाहता हूँ इनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर आके इनको बोलूंगा कि भाई साहब आप ले लें मुझसे गैप 20 पिक्सल ले लें फिलहाल ऐसे ही। आ, कम है, 30 पिक्सल ले लें। कम लग रहा है भी मुझे, क्योंकि एलिमेंट्स मेरे पास कम है। 40 पिक्सल कर लेते हैं, सही है, बेहतर है। अब मुझे इसके जो डॉट है ना वो गायब करना है। देख रहे हो हरे के साथ बाकायदा क्या है भाई? डॉट है। तो मुझे ये भाई गायब करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? लिस्ट स्टाइल, लेकिन किसको? एल आई को। किसको भाई? एल आई। अच्छा एल आई ना, अगर मैं ऐसे करके अगर एल आई में पिक करता हूँ, नहीं नहीं है यार, है बंदा है, अवेलेबल है। अच्छा जी, तो सारे एल आईज पिक कर लिए जाएंगे जितने भी एल आईज होंगे। मेरी पूरी वेबसाइट पे आगे जाके और भी बहुत सारे एल आई आ सकते हैं। तो मैं हर एक एल आई को डॉट लगा के डॉट लगा के उनका मैं लिस्ट स्टाइल रन नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि यार हैशटैग नेवबार के अंदर जो भी एल आई आपको मिलता है उसको आपने क्या करना है भाई साहब? लिस्ट स्टाइल नन। क्लियर है यहाँ तक? मैं जाके 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 देखता हूँ और बाकायदा वो डॉट जो था वो क्या हो गया भाई साहब? गायब हो गया जी दोस्त। नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे मखसूस एक एलिमेंट को कहना है ये वाली बात, कि भाई मेरे जितने भी एल आईज है ना वो अपने लिस्ट स्टाइल को रन करें, यूएल अपने लिस्ट स्टाइल को रन ना करे। यूएल कौन होता है खुद के लिस्ट स्टाइल को रन करने वाला? यूएल के पास तो कोई लिस्ट का स्टाइल होता ही नहीं है। लिस्ट का स्टाइल किसके पास होता है? हर एल आई के पास होता है अलग अलग।
तो मैं एलआई को जाके बोलूंगा कि भाई आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट शायद आपका क्या हो जाएगा, डन। फिर मैं आके इनका फ़ॉन्ट का साइज़ कंपेयर करूंगा, मुझे भी फिलहाल सही लग रहा है वैसे फ़ॉन्ट का साइज़ ना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि अगर आप इस स्टोर वगैरह को देखो तो इसके ऊपर भी देखो कुछ गैप है, और इसके नीचे भी कुछ ना कुछ क्या है भाई साहब, गैप है। तो अब ये गैप मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं क्या करूँ, देखो मार्जिन भी हम दे सकते हैं, अच्छा पॉइंट ये वाला कि मैं मार्जिन दे दूं, लेकिन मार्जिन बेसिकली होता किस चीज़ के लिए पहले हम ये नोट करते हैं। हमने एक बात समझी थी कि जब भी दो बॉक्सेस हो आपके पास, उन दोनों बॉक्सेस में अगर आपको डिस्टेंस पैदा करना है तो आप क्या करोगे, किसी एक बॉक्स को पकड़ के आप क्या दे दोगे भाई साहब, मार्जिन दे दोगे। अब यहाँ पे दो बॉक्सेस के दरमियान का डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है, मैं चाहता हूँ कि यूएल के अंदर का जो कंटेंट है ना, वो कुछ स्पेस के साथ शुरू हो। यूएल का अभी जो अंदर का कंटेंट है वो बिल्कुल देखो चिपक रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मैं यूएल को बोलना चाहूंगा कि भाई साहब आप अंदर क्या ले लो, थोड़ी सी आप पैडिंग ले लो, आपने अंदर क्या लो भाई साहब, थोड़ी सी पैडिंग लो। और क्या मैं पैडिंग चारों तरफ चाह रहा हूँ, नहीं, दो तरफ तो साला ऑलरेडी गैप है, सिर्फ दो तरफ का मसला है, वो क्या है, टॉप और बॉटम। तो हम यहाँ पे भागते हुए आएंगे और कहेंगे इसको क्या, हम कहेंगे भाई साहब हम चाहते हैं कि आप इसको पैडिंग दें, और पैडिंग के अंदर आप टॉप और बॉटम से पैडिंग दें, आपको साइडों से पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है भाई साहब, टॉप और बॉटम की होती है। जो दूसरी वाली वैल्यू होती है भाई साहब किसकी होती है, लेफ्ट और राइट की होती है। तो मैं टॉप और बॉटम से इसको कहता हूँ कि यार आप एक काम करो, 20 पिक्सल का जरा आप गैप ले लो ऊपर और नीचे से। क्लियर है। अगर मुझे ज्यादा गैप लग रहा है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ यार 10 पिक्सल कर लो आप इसको। ओके की रिपोर्ट है मेरे हिसाब से। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक जी। सेम फ़ॉन्ट आप जाहिर बात है आप फ़ॉन्ट की फैमिली में जाके गूगल से आके आप निकाल के लेकर आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके उस फिग्मा का जो भी आपको डिज़ाइन वगैरह मिलेगा डिज़ाइनर्स मोस्टली क्या करते हैं, वो जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं ना वो आपको बता देते हैं कि भाई हमने इसके अंदर ये देखो ये फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है। तो आप वो जाके फ़ॉन्ट जाके वहाँ से आके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, वो ये कि आप इंस्पेक्ट पे जाएँ, यहाँ पे जाके आपको ढूँढना पड़ेगा कि भाई इन्होंने कौन-कौन से इन्होंने फ़ॉन्ट की फैमिली इस्तेमाल की हुई है। काफ़ी दफ़ा हमें यहाँ पता चल जाता है। जी, नेटवर्क में भी आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे शायद मुझे पता चल जाए, ये रहा फॉन्ट, ये देख लो सारे देखो फॉन्ट के देखो नाम है यहाँ पे, प्रो डिस्प्ले सेमी बोल्ड, प्रो डिस्प्ले बोल्ड, प्रो डिस्प्ले रेगुलर, प्रो टेक्स्ट सेमी बोल्ड, प्रो टेक्स्ट बोल्ड, प्रो टेक्स्ट रेगुलर। अच्छा इसमें भी बड़ा मजेदार सीन होता है, अब ये फॉन्ट है किसी ने बनाया होगा ना, अब हर बंदा आपको अपना बना हुआ फॉन्ट फ्री के अंदर दे, ये भी जरूरी नहीं है। तो जो जो फ्री फॉन्ट है वो तो आपको वो आपको गूगल फॉन्ट से आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस कंपनी ने सबके सब फ्री वाले फॉन्ट इस्तेमाल किए इस बात के बारे में कोई गारंटी नहीं। बड़ी कंपनी ना, एप्पल कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। तो उसका एक मोबाइल खरीदने के लिए आईफोन वाला जो ब्रांड न्यू होता है उसके लिए क्या बेचनी पड़ती है, किडनी बेचनी पड़ती है। तो भाई हो सकता है भाई इन्होंने कोई भाई पेड फॉन्ट भी इस्तेमाल किए हो, तो जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन अगर कोई कंपनी आपको कोई डिजाइन देती है और अगर वो उसके अंदर वो कोई फॉन्ट का नाम स्पेशली लिख के देती है, तो आप पहले उस फॉन्ट के नाम को आप पहले जाके फ्री में जाके चेक करेंगे, अगर वो आपको मिल जाता तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो आप कंपनी को जाके बोलेंगे कि भाई ये तो फ्री है ही नहीं, तो पेड है, मुझे आप खरीदवा के दो। खैर जी, यहाँ से भी डाउनलोड कर लेंगे आप, ये भी कर सकते हैं आप, फिर आपको डाउनलोड ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी हो सकती है आपकी चीज़। अच्छा खैर वापस आते हैं, तो भाई यहाँ तक मैं पहुँच चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरे पास एक प्रॉपर एक सेक्शन है, अब मुझे वो बेसिकली सेक्शन क्रिएट करना है, यानी कि नैप बार के बाद मेरे पास एक मेरा फर्स्ट सेक्शन आ जाएगा जिसके अंदर बाकायदे तस्वीर वगैरह है। अब मैं वापस जरा जाऊंगा इंस्पेक्ट के पास क्योंकि अब मुझे ये वाली तस्वीर चाहिए। अब भाई ये तस्वीर आके मुझे कैसे मिले? अब ये तस्वीर हासिल करने के मल्टीपल तरीकेकार हैं आपके पास। कौन कौन से? एक तरीकेकार तो ये है कि जब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊं तो मैं यहाँ पर आके इस मखसूस एलिमेंट को पिक करूं और यहाँ पर आके देखूं कि भाई साहब आखिर ये तस्वीर लगी हुई किधर है। मतलब मैं हर एलिमेंट पे आके देखूं कि भाई साहब आखिर ये तस्वीर कहाँ लगी हुई, क्या यहाँ लगी हुई है, क्या यहाँ लगी हुई है, क्या यहाँ लगी हुई है। अच्छा मुझे आखिर दिखेगी कहाँ तस्वीर? तस्वीर लगाने के हमने दो तरीकेकार पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर, कौन कौन से? एक तो इमेज का टैग, दूसरा बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ भी जब तस्वीरें जो लगी हुई होंगी ना मल्टीपल तरीके से लगी हो सकती हैं, हो सकता है कि भाई किसी सेक्शन के ऊपर ही वो भाई बैकग्राउंड इमेज के तौर पे जाके लग गई हो। अब मैं जाके जहाँ जाके स्टाइल के जाके ढूंढूं बैकग्राउंड इमेज भाई कहाँ लगी हुई है। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई हो सकता है यहाँ ही कहीं ना कहीं अंदर टैग्स के अंदर मुझे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाए। अच्छा लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है कि मैं जाके इंस्पेक्ट करने जाके हर एलिमेंट पे आके ढूंढूंगा, भाई पता नहीं कौन से एलिमेंट के बैकग्राउंड पे आके लगाई हुई होगी इन लोगों ने इमेज। अच्छा जी, फिर दूसरा ऑप्शन एक ये हो सकता है कि नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क के अंदर मैंने अगर ऑल किया ना तो जितनी भी चीजें इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं सबकी सब मुझे यहाँ शो होंगी, और मैं किसी मखसूस चीज को आईएमजी करके भी मैं ढूंढ सकता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे ताकि पूरी पूरी वेबसाइट वापस से लोड हो, और जितने भी IMG यानी कि इमेजेस इस वेबसाइट के अंदर आई हैं वो सब के सब मुझे मेरे नेटवर्क के टैब के अंदर IMG के अंदर मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। और अब मैं यहाँ पर आके इस पे जब मैं हवर वगैरह भी करूंगा तो मुझे ये बताएगा कि भाई कौन कौन सी इमेजेस है, वरना मैं तो साइड में देखो खोल लूंगा। और देखो पहली दफा इस साइड में खोलने में देखो मुझे एक पहली इमेज मुझे मिल गई कि भाई सेक्शन 1 में आके देखो कौन सी इमेज इस्तेमाल हुई है, ये वाली। देखो ऐसे ही है कि नहीं है, देख ले, खुद देख ले आप, ऐसे ही है क्या, नहीं है, ऐसे ही है। वापस दिखा देता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा भाई साहब, इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में कहाँ जाऊँगा भाई साहब, मैं नेटवर्क में। नेटवर्क के अंदर जैसे ही मैं आके रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये मेरी पूरी वेबसाइट की तमाम चीज़ें मुझे बताएगा कि भाई साहब इस वेबसाइट में देखो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। इसके अंदर कुछ बाहर की CSS वगैरह भी है, इसके अंदर कुछ बाहर की जावास्क्रिप्ट की चीज़ें भी हैं, इसके अंदर कुछ एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी लगी हुई हैं, इसके अंदर कुछ फॉन्ट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, इसके अंदर कुछ बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ तस्वीर ही कैप्चर करनी है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके इसको फिल्टर कर लूँगा कि भाई साहब मुझे आप सिर्फ इमेजेस दिखाओ, मुझे आप प्लीज़ बाकी की फालतू की चीज़ें आप मुझे ना दिखाओ। और जब मैंने इसको IMG किया तो अब देखो मुझे बाकायदा यहाँ पे देखो सारी देखो इमेजेस दिख रही हैं। अब इसके अंदर मुझे तो नहीं पता ना कि भाई इस वाली इमेज का क्या नाम है, तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 करके हर एक तस्वीर को साइड में खोल के चेक करूँगा, कहीं ये वाली तस्वीर तो नहीं है, नहीं भाई ये वाली तस्वीर नहीं है, कहीं ये वाली तस्वीर तो नहीं है, नहीं भाई ये वाली तस्वीर भी नहीं है, कहीं ये वाली तस्वीर तो नहीं है, नहीं भाई साहब ये वाली तस्वीर भी नहीं है, तो कहीं ये वाली तस्वीर तो नहीं है। और जैसे मैंने इसको खोला तो बाकायदा मैं देखता हूँ कि हाँ भाई साहब यही वाली पिक्चर है जो वहाँ पे इस्तेमाल हुई भी है। मैं क्या कर लूँगा, इसको आके कंट्रोल राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करूँगा, सेव इमेज एज। और कहाँ जाऊँगा भाई, कहाँ जाऊँगा, नहीं बता रहे, एसेट्स। कहाँ जाऊँगा भाई, एसेट्स, एप्पल। एप्पल के अंदर क्या बनाऊंगा भाई साहब, प्यारा सा एसेट्स। और एसेट्स के अंदर मैं इसका नाम रख दूंगा 1। और मैं यहाँ पर आके इसको, वे एप्पल की वेबसाइट बंद कर दी थी मैंने, सही है भाई। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे इस सेक्शन में आके मुझे अपनी इमेज को बाकायदा आके यूटिलाइज करना है। अब जाहिर बात है अगर मुझे कोई बंदा फिग्मा जी, हाँ हाँ इमेज के नाम पे भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस कह रहे हो आप, हाँ कॉपी इमेज एड्रेस में, लेकिन मसला क्या होता है कि वो इमेज कब तक एप्पल वालों ने अपनी वेबसाइट पे रखी हुई है इसकी गारंटी नहीं है। देखो अभी क्या सीन होगा, वापस से मैं कंट्रोल शिफ्ट ही करता हूँ। अब देखो लगाने को ना मैं ये वाला लिंक एड्रेस भी लगा सकता हूँ भाई, इस पे क्या है, इमेज ही तो रखी हुई है इस पे, कॉपी इमेज एड्रेस वाला सीन। लेकिन ये देखो है कहाँ पे रखी हुई तस्वीर, apple.com पे। कल को अगर apple.com ने अगर ये वाली अगर इमेज अगर अपने पास से उड़ा दी, फिर हमारे पास से भी हट जाएगी, क्योंकि हम लोग बेसिकली कहाँ से उसको ढूंढ रहे हैं, हम लोग उसको आगे निकाल रहे हैं apple.com की वेबसाइट से। और apple.com इस वाली पिक्चर को जिंदगी भर यहाँ रखे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल और आसान करते हैं, सोचिए आप कोई वेबसाइट बनाते हैं अपने बारे में, और आप वहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं भाई माई ट्रेनर, ऐसी मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, और वहाँ पे आप कहते हैं कि यार मैं अपने ट्रेनर की तस्वीर लगा दूँ। आप जाते हैं फौरन, आप तो बोलते हैं मेरे को सर की तस्वीर तो भाई मुझे डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर की तस्वीर भाई ऑलरेडी भाई इंटरनेट पे रखी हुई है। आप यहाँ पर आते हैं इमेजेस के अंदर, आप भाई मेरी कोई भी तस्वीर आके निकाल लेते हो। लेकिन आप समझो ये वाली बात है, आपकी तस्वीर निकाल कहाँ से रहे हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर आप यहाँ पे कहते हो कंट्रोल करके कॉपी इमेज एड्रेस, तो भाई ये इमेज एड्रेस बेसिकली निकल कहाँ से रहा है, ये देखें आप, ये कहाँ से निकल रहा है, ये behance.net। behance.net एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ये लगाई हुई है। क्या मैं जिंदगी भर ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखूंगा, तो गारंटी थोड़ी है। हो सकता है आप अपनी वेबसाइट पे ये वाला एड्रेस लगाओ, उसके 4 दिन के बाद मैं अचानक बिहेंस पे जाता हूँ, बोलते हैं इतनी पुरानी तस्वीर लगी हुई है, आओ मैं चेंज करता हूँ उसको। मैंने जैसे ही वहां से आके तस्वीर चेंज की, बिहेंस क्या करेगा, मेरी ये वाली पिक्चर को उड़ा के डस्टबिन में डाल देगा, और एक नई पिक्चर को लाके अपने पास आके सेव कर लेगा। जब आप इस वाले लिंक को लगाओगे तो आपके पास ये लिंक ब्रेक हो रहा होगा, आपके तो बैठे बैठे आपकी वेबसाइट की वाट लग गई। तो इस वजह से हम थर्ड पार्टी चीज़ों से हम थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं इन वाले मामलों के अंदर, कि इमेज वगैरह भाई क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। अच्छा जी, वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो मैं इनको क्या करूंगा भाई साहब, हमेशा मैं तस्वीरों को आगे क्या कर लूंगा भाई साहब, अपने पास आके स्टोर कर लूंगा, ताकि वो मेरी वेबसाइट के अंदर ही, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही वो बाकायदा रहे। अच्छा जी, अब मुझे सेक्शन के अंदर क्या करना है भाई साहब, इसको तस्वीर को आगे सेटल करना है। सबसे पहले मैं सेक्शन को बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पे भागता हुआ। मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा भाई डिव, मैंने इसको आईडी दे दी section 1। और मैं स्टाइल डॉट CSS के पास आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा section 1। और इसकी कोई विड्थ होगी और इसकी कोई हाइट होगी। ज़ाहिर बात है इसकी विड्थ क्या होगी, पूरी की पूरी लेगा ये अपनी विड्थ।
और हाइट भी लेगा ये अपनी। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, तो अपनी हाइट ले लो फिलहाल 500 पिक्सल, ऐसे ही दिल चाह रहा है मेरा। और तुम खुद का बैकग्राउंड कलर कर लो ब्लैक, ब्लैक नहीं येलो कर लो, ताकि तुम मुझे सही तरीके से दिखो। और तुम अपनी हाइट कह दो, ओ हाइट नहीं, तुम अपनी विड्थ कह दो कि 100 होगी VW, यानी कि व्यू पोर्ट की विड्थ। ठीक है भाई, और आओ ज़रा चेक करते हैं। अभी देखो सेक्शन देखो इतना बड़ा है। अब मैं यहाँ से कंपैरिजन करूंगा भाई सेक्शन में कितना आखिर डिफरेंस है, और वहाँ पे जाके अपने सेक्शन को जाके क्या कर लूंगा भाई साहब, इंक्रीज कर लूंगा। अगर कोई फिग्मा का डिज़ाइन मेरे पास आता है, तो उस डिज़ाइन के अंदर बाकायदा मेरे हर सेक्शन की बाकायदा मुझे हाइट भी डिफाइंड होगी, तो वहीं से अपने हिसाब से मैं हाइट बाकायदा ले लिया करूंगा। अच्छा जी। हाँ, अगर यहाँ पे अगर इन्होंने बनाई भी है तो बहुत अच्छी बात है। आओ ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं पे इन्होंने हाइट वगैरह डिफाइन की है। मैं आके पहले देखूंगा सेक्शन को। ये सेक्शन देखो बहुत बड़ा है, ये वाला तो ये वाला सेक्शन होगा बेसिकली। एक ये सेक्शन है और एक फिर ये सेक्शन है, देख रहे हो। अब ये वाले सेक्शन की मैं आके देखता हूँ भाई हाइट वगैरह इन्होंने कितनी दी हुई है। अगर इन्होंने दी हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है। आओ जरा आके चेक करते हैं। विद देखो 100% लिए इन्होंने, सही है। कहीं पे हाइट तुमने डिफाइन की है दोस्त? मुझे दिख नहीं रहा कि इन्होंने हाइट कहाँ डिफाइन की है। या तो किसी एक्सटेंशन देखे भाई, तो बोलो ना लंबी है ना उसके अंदर। अब ज्यादातर नॉर्मली इन रियल लाइफ, यार ये देखो दिया हुआ ना उन्होंने हाइट, ये देख रहे हो, ये हाइट दी हुई इन्होंने। अभी देखते हैं क्या दी हुई इन्होंने। 650 पिक्सल, 650 पिक्सल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आके, मैं इसको बोल दूंगा भाई कि आप 500 की जगह क्या करते हैं, आप इसको 650 पिक्सल। ठीक है भाई। अब देखो बिल्कुल देखो एग्जैक्टली देखो, तकरीबन जो है वो सेम सेम के करीब करीब ही हमारे पास आ गई ये चीज़। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई साहब, इमेज चाहिए। अब इमेज लगाने के दो तरीके करते हैं, कौन कौन से, एक था इमेज का टैग, दूसरा क्या था भाई साहब, बैकग्राउंड इमेज। अच्छा मजेदार बात ये, अगर मैं इमेज का टैग लगा देता हूँ, तो जब मुझे टेक्स्ट लिखना होगा ये वाला, द एप्पल स्टोर शॉपिंग इवेंट फलाना ढिमकाना, तो फिर एक मुझे नए टैग्स लेने पड़ेंगे, H1 H2 वगैरह वगैरह। अब इमेज का टैग पहले ऊपर आ जाएगा, फिर उसके नीचे H1 H2 वगैरह आ जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा मजेदार सीन है, वो ये कि इस इमेज के ऊपर ही मुझे चाहिए ये टेक्स्ट लिखे हुए। फिर या तो मैं उस टेक्स्ट को जाके क्या करूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि अपनी जगह छोड़ के मार्केट में बाहर आए। फिर मैं उसको इमेज के ऊपर लेके जाऊँ, फिर टॉप दूँ बॉटम दूँ वगैरह वगैरह। तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है सारी चीज़। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है वो ये, कि मैं इसको इमेज को ना इमेज के टैग के जरिए ना लगाऊं, बल्कि मैं इसको लगा दूं बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। मैं इसको कैसे लगा दूं, बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। मैं फटाफट आता हूँ भागता हुआ, और मैं कहता हूँ यानी बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई साहब, बैकग्राउंड इमेज। हमने कल ही सीखा है बैकग्राउंड इमेज कैसे करते हैं भाई, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद यूआरएल, उसके बाद यूआरएल। और मैं इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, डॉट स्लैश एसेट्स के पास जाओ, और एसेट्स के अंदर वन डॉट जेपीजी। और जैसे ही यहाँ पर आके चेक करता हूँ मैं, तो बाकायदा देखो मेरे पास इमेज मेरे पास आ गई, लग गई, बेहतरीन फिटफाट चटपटे छोले के साथ है भाई। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये जो इमेज आई है ना, ये खुद को रिपीट कर रही है, खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो मैं इसकी सबसे पहले इसकी रिपीटेशन रोकूंगा, ताकि भाई मुझे पता चले आखिर ये एग्जैक्टली इमेज है कितनी बड़ी। तो मैं यहाँ पर भागता हुआ आता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, तो भाई साहब मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई इमेज जो है वो तकरीबन जो है वो 60% एरिया जो है उसने कवर किया हुआ है। अब आपको याद होगा कि हमने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइट के हिसाब से कवर करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप को विड्थ के हिसाब से कवर करती हैं, याद है। अब बताएं मुझे, अगर विड्थ के हिसाब से कवर करना है या हाइट के हिसाब से कवर करना है, तो मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगा। एक भाई जो कोई हाथ खड़ा करके बताए। जी दोस्त। हाइट के हिसाब से करना है तो कंटेन, और विड्थ के हिसाब से करना है तो कवर, क्या बात है। अब मुझे यहाँ पे हाइट के हिसाब से कवर करना है या विड्थ के हिसाब से, मुझे विड्थ के हिसाब से टेंशन हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई साहब, मैं इसको बोलूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन साइज, बैकग्राउंड साइज। और साइज को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, कवर। मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो भाई बाकायदा मेरे पास कवर मेरे पास लग गया। अब मैं देखता हूँ कि यार ये अचानक जो है ना ये एप्पल मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया है। मुझे ज़रूरत है यहाँ, मुझे क्या चाहिए भाई, थोड़ा मुझे स्पेस वगैरह चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ क्या, बैकग्राउंड पोजीशन, मैं इसको बोल सकता हूँ बॉटम। जब देख रहा हूँ कि यार तस्वीर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तस्वीर क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मैं इसके साइज़ वगैरह आके ना, मैं नॉर्मली भी आके इसके डील कर सकता हूँ, कि मैं यहाँ पर आके उसको कह देता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ लग रहा है, मैं पिक्सल के अंदर कैसे वैल्यू दे सकता हूँ। आओ ज़रा ट्राई करते हैं।
50 पिक्सल करेगा ये, हाँ कर रहा है ये, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ यार 650 पिक्सल, क्या करोगे तुम? ओके। या तो मैं इसको परसेंटेज के अंदर वैल्यू लेके देखता हूँ। अगर मैं इसको 100% बोलता तो क्या करता है ये? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं ये भैया उतना ही साइज हो गया ना जितना था ये। तो मैं इसको कहता हूँ 70%। हम्म। अब मुझे तकरीबन सेम लग रहा है जी। यार कंटेन में नहीं करेगा, कंटेन में क्या करेगा, बेसिकली हाइट को मेंटेन करेगा। हाँ सारा चेक कर लेते हैं कंटेन लगा के भी। कंटेन नहीं कर रहा, देखा? हाँ यार लेकिन एक चीज अच्छी लग रही है मुझे इसके अंदर, कि नहीं थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए यार, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, नहीं मजा नहीं आएगा। हम इसको कहते हैं 70 की जगह 60%। ओके लग रहा है मुझे ये। अब बेसिकली मैं यहाँ पे रिपीटेशन मंगा लेता हूँ इसकी। मैं बोलता हूँ यार अब तुम खुद को क्या कर लो, रिपीट करो। यानी कि ये वाली लाइन को मैं बंद कर देता हूँ। देखिए भाई अब मुझे बेहतर लग रहा है, ओके लग रहा है मेरे हिसाब से ना। अच्छा कुछ बेसिकली क्या सीन है, अभी भी शायद ये एप्पल छोटा ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 70%। 70%। थोड़ा नहीं, ऊपर का तो मसला नहीं है, ऊपर का तो मैं नीचे कर लूंगा। ऊपर का तो हम बिल्कुल आराम से नीचे कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ टॉप। सही है भाई। ओके भाई मेरे हिसाब से काफी हद तक ओके। हम एक और भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। वो ये कर सकते हैं, अभी मेरे को लग रहा है एप्पल देखो थोड़ा देखो छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ यार 80% कर लो आप खुद को। काफी है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा अगर और मुझे अगर ऊपर करना है तो मैं इसकी पोजीशन को मैनुअली भी, याद है हम इसको मैनुअली भी बाकायदा हिला सकते हैं। मैं इसको कह सकता है 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। और मैं अब इसको बाकायदा मूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ यार 100 पिक्सल तुम आगे चले जाओ, 200 पिक्सल आगे चले जाओ। सेंटर में आ गया बिल्कुल ही बेहतरीन। और मुझे इसको थोड़ा सा अगर ऊपर करना है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि यार -50 पिक्सल ऊपर चले जाओ। बस ये बिल्कुल देखो तकरीबन जो है वो सेम सेम पोजीशन के आसपास ये आ गया है। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे इसके नीचे बाकायदा क्या लिखना है भाई साहब, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के अंदर क्या है भाई, एक द एप्पल स्टोर शॉपिंग इवेंट और गेट एन एप्पल फलाना ढिमकाना, यानी कि मैं एक H1 दे देता हूँ और एक में H3 देता हूँ और एक में बटन दे देता हूँ इसको। अच्छा जी 3:45 हो गए दोस्त, आप बढ़िया हो। सही है भाई। तो आप आए 15 मिनट लेट, जिसके चक्कर में हमने आपको आधा घंटा खड़ा रखा। ये आज की आपके लिए रिलीफ थी। आप 20 मिनट के बाद आते तो आप 40 मिनट के बाद बैठ जाइएगा। ठीक है, आप आए थे 3:20 पे, तो आप कितने बजे बैठेंगे? 4 बजे। आप लोग आए थे दोस्तों 3:30 बजे, यानी कि आधा घंटा लेट, तो आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, यानी कि 4:30 बजे तक। सही है। अच्छा जी। देखो कितने देखो सखी हूँ मैं। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर आके इस सेक्शन 1 के अंदर हम बनाएंगे भाई साहब 3 चीजें। कौन कौन सी? H1 वे H1, और क्या बोलेंगे भाई हम इसको, दी एप्पल स्टोर शॉपिंग इवेंट। फिर इसके बाद H3 गेट एन एप्पल गिफ्ट कार्ड विद एन एलिजिबल, नहीं हो रहा था ना, कॉपी पेस्ट, एलिजिबल परचेस। बस ये इतना काफ़ी है। और आखिर में क्या है भाई साहब, मेरे पास एक प्यारा सा बटन है, इसका नाम क्या है, शॉप। एक बटन जिसका नाम क्या है भाई साहब, शॉप। अच्छा जी, अब मैं अगर आके देखता हूँ तो ये टेक्स्ट देखो बाकायदा मेरे पास ऊपर देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास मौजूद है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अच्छा लेकिन अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको सेंटर में करना है। तो क्या मैं सेंटर में कर सकता हूँ इसको? बहुत ईजी है मेरे लिए। किसी भी चाइल्ड को अगर सेंटर में करना है तो पप्पा को जाके क्या बोलना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स का फायदा चेक करना, आप देख कितनी देर मुझे कोई टेंशन, मेरी सारी सारी खत्म हो चुकी है यहाँ पे। मैं इसको चिल्ला के बोलूंगा भाई साहब डिस्प्ले फ्लैक्स। लेकिन फ्लैक्स का एक नुकसान भी होता है क्या, सारे चाइल्ड क्या हो जाएंगे भाई साहब, एक लाइन में आ जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उनको अलग अलग लाइन में लाने के लिए, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। और फिर अब मैं देख सकता हूँ कि बाकायदा सबके सब मेरे पास देखो एक लाइन के अंदर की जगह मेरे पास बाकायदा अलग लाइन में आ गए। अब मुझे इनको सेंटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सेंटर में आ गए, ओ अलाइन आइटम सेंटर दोस्तों, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। सेंटर में आ गए। और अब मैं चाहता हूँ भाई साहब बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाइए, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जस्टिफाई कंटेंट एंड। जस्टिफाई कंटेंट में बॉटम नहीं होता, क्या होता है भाई साहब, एंड होता है। सही है भाई, सबसे आखिरी में आ गई है। अच्छा जी, फिर अब मैं चाहता हूँ भाई थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे आखिरी वाले पे आके लगा दूंगा, मार्जिन बॉटम लगा दूंगा, खुद ही ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी मेरे पास मौजूद है। खैर सबसे पहले मैं कलर वगैरह सही करता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे इनका कलर वगैरह चाहिए, मैंने याद है फोटो भी अपन को ला के रखा हुआ था, तो होपफुली मेरे पास ये कलर वगैरह भी आ रहे होंगे इसके। ये रहा, मैं यहाँ पर आके पिक कर लेता हूँ भाई साहब कलर।
एग्जैक्टली वाइट ही है, बस सही इग्नोर करते हैं इसको। फिर बस का कलर पिक कर लेते हैं। इसका कलर क्या भाई हमारा बटन का, ये भाई मैंने इसका हैश कोड, मैंने इसका हेक्स कोड मैंने इसका कॉपी कर लिया। और मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब सेक्शन 1 के अंदर जो भी बटन होगा, जो भी बटन होगा उसका आपने बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है दोस्तों, ये वाला कलर आपने बैकग्राउंड कलर के तौर पर आपने कर देना है। और उसके अंदर कोई टेक्स्ट होगा उसका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास, व्हाइट। और सेक्शन 1 को भी कह देता हूँ कि आपके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास, व्हाइट। अब देखते हैं यहाँ पे जाके, बहुत प्यारा। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसके पास फ़ॉन्ट वगैरह को मुझे इम्प्रोवाइज़ करना है, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ मैं आके चेक करता हूँ। अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ यहीं पे अगर मुझे अगर अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मैं इसको पिक नहीं कर पा रहा। ये यहाँ पर होंगे, ये रहा। अब मैं देखता हूँ, देखो फ़ॉन्ट का साइज़ भाई क्या है इसका, 48 पिक्सल। अब देखो सारी देखो चीज़ें देखो यहाँ पे देखो मेरे पास अवेलेबल है, फ़ॉन्ट का साइज़, लाइन की हाइट, फ़ॉन्ट वेट वगैरह। तो मैं एक काम करता हूँ सबको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने कॉपी किया इसको और हम जाएंगे सेक्शन 1 के पास, सेक्शन 1 उसके अंदर H1, और H1 को मैंने चारों चीज़ें लाके मैंने पकड़ा दी। अगर मुझे एग्जैक्टली सेम सेम मुझे चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, सेम वैसे ही कुछ डिज़ाइनर ने मुझे अगर डिज़ाइन दिया होगा तो फिग्मा के अंदर बाकायदा मुझे क्या करेगा, हर एक का फ़ॉन्ट का साइज़ अवेलेबल होगा, हर एक की लाइन की हाइट मुझे अवेलेबल होगी, तो वहाँ से बाकायदा क्या कर लूँगा भाई साहब, मैं उनको कैप्चर कर लूँगा। और बिलफर्ज अगर ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, तुक्के लगाऊंगा, सारी बात बैठ गया। सही है, अच्छा जी। और आगे चलते हैं। सही है भाई, एप्पल वाला तो हो गया मेरे पास। इसके बाद क्या भाई, गेट एन एप्पल वाला दूसरे नंबर का, ये इसका आगे चेक करते हैं भाई। इसका देखो मार्जिन देखो टॉप दिया हुआ है 5 पिक्सल, ये रहा फॉन्ट साइज फलाना ढिमकाना। इसको भी आगे निकालते हैं। सेक्शन 1 के अंदर क्या नाम था भाई, H3 नाम था। H3 के अंदर भाई साहब ने ये दे दिया, ये भी बेहतरीन हो गया। सही है भाई, अच्छा जी। फिर आते हैं बटन के पास, ये आया मेरा बटन। और इस बटन को हमने क्या क्या चीज़ दी हुई है भाई, ये देखो कलर दिया हुआ है, देख रहे हो, ये देखो यहाँ से भी देखो मैं कलर देखो उठा सकता था, 0071E3। मैंने कहाँ से उठाया इसको, फोटोशॉप से उठा गया, 0071। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, अगर यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो यहाँ से। लेकिन ये कब, अगर कोई बंदा अगर आपको साथ में वेबसाइट भी देता है कि डिटो सेम छापनी है। जैसे अब हमारे हैकेथॉन जो हमारा कंडक्ट होगा, मैं आपको बताया था कि हमारा जो पूरा CSS हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक छोटा सा हैकेथॉन होगा इसी क्लास के अंदर। सही है, तो अब उस पर डिपेंड हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट हो सकता है आपको कोई बनी बनाई वेबसाइट पकड़ा दे कि भाई हमें ये सेम चाहिए, या हो सकता है आपको कोई फिग्मा का डिज़ाइन दे दे कि भाई साहब हमें ये चाहिए, या हो सकता है कि आपको कोई तस्वीर दे दे, जेपेग जेपीजी की तस्वीर। अब आपको तीनों तरीके से आपको काम करना आपको आना चाहिए। अगर जेपीईजी की तस्वीर देगी तो अब आपको ना फिग्मा से अब आपको कोई फ़ॉन्ट का साइज़ पता चलने वाला है, ना ही आपको कोई वेबसाइट मिली है जिससे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ आपको पता चल सके। तो फिर आप क्या लगाओगे, तुक्के। अगर आपको फिग्मा की डिज़ाइन अगर आपको मिली है तो वहाँ से आप जाके फ़ॉन्ट का साइज़ आप जाके निकाल लोगे, या आप मार्जिन या जो भी आपके जो आपको वैल्यूज आपको अवेलेबल है वो आप निकाल लोगे। खैर, अच्छा जी। फिर मैं और ज़्यादा चीज़ें चेक करता हूँ। देखो बॉर्डर का देखो कलर भी दिया हुआ है, इससे ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। और इसके अलावा कोई चीज़ दी हुई है दोस्त तुमने, अगर तुमने कोई पैडिंग शेडिंग दी है तो मुझे बता दो, अच्छी बात है, हम वो भी निकाल लेते हैं, वरना हम भी तुक्के लगाएंगे बैठ के। यहाँ पे देखो हो सकता है वो पैडिंग, ये देखो पैडिंग टॉप देखो इससे क्या दिया हुआ है, 11 पिक्सल, ये देख रहे हो। जैसे देखो कम कर रहा हूँ, देखो कम हो रही है, नोट कर रहे हो शॉप के अंदर। अच्छा जी, फिर पैडिंग बॉटम भी देखो दी हुई है 11 पिक्सल, ये देख रहे हो। यानी कि टॉप बॉटम से मुझे क्या देनी है भाई साहब, 11 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 21। कितना बढ़िया हो गया है, तो बेहतरीन हो गया हमारे लिए, क्या चाहिए जिंदगी में और। आओ यहाँ पर आके खेलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई साहब जो बटन है ना उसको आप दे दो पैडिंग, टॉप बॉटम से कितनी थी, 11 पिक्सल, 11 पिक्सल, और साइडों से 21 पिक्सल, 21 थी ना। सही है भाई, अच्छा जी हो गया ये। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसको मुझे कर्व करना है। सबसे पहले मुझे शॉप का मुझे वो भी तो चाहिए, फॉन्ट का साइज कितनी इंपॉर्टेंट देखो चीज़ भूल गया मैं। यहाँ पर आएंगे भागते हुए, शॉप का फॉन्ट का साइज निकालता है। शॉप मेरे दोस्त, फॉन्ट का साइज क्या है भाई, 17 पिक्सल। भाई सब कुछ ही निकाल लेना, नहीं है किस दिन काम आएगा भाई। यहाँ पर आते हैं और इसको बोलते हैं यार, सही है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर, बॉर्डर का स्टाइल विस्टाइल देखो सब देखो लगा हुआ है, बेहतरीन हो गया मेरे लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, सब कुछ ले लिया, और हम इसको बस अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या आदत है कि हम एक साथ ही पूरी पूरी पैडिंग एक साथ दे सकते हैं। टॉप बॉटम 11 पिक्सल और साइडें 21 पिक्सल। सही है भाई, बॉर्डर का रेडियस नहीं दिया भाई इन्होंने, क्यों, दिख रहा है बॉर्डर का रेडियस यहीं पे, नहीं।
दोस्त तुमने बॉर्डर का रेडियस कहाँ दिया है? ये रहा बटन, ये रहा बटन, ये रहा बटन। देखो क्या कह रहा है, कर्सर को देखो उसने क्या किया है, पॉइंटर। जब भी मैं हाथ लेकर आऊंगा इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये पॉइंटर हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले इन लाइन बॉक्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर, व्हाइट स्पेस, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें देखो कहीं ना कहीं रेडियस भी होगा, ये देखो रेडियस 980 पिक्सल। तो देखो कितने देखो आसान है, अगर एक वेबसाइट को अगर आप देख के अगर आप चीज़ें निकाल रहे हो तो आपके कितना ज़्यादा आसान है चीज़ें करना। वरना क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। और खुद से भी हमने बहुत सारी चीज़ हमने सबकी सब चीज़ हमने ये पढ़ी हुई है। इनमें से कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। लेटर स्पेसिंग ये भी हमने पढ़ा था, फ़ॉन्ट का वेट ये भी हमने पढ़ा था, लाइन की हाइट ये भी हमने पढ़ा है। सारी चीज़ें बाकायदा हमने पढ़ी हुई है। कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसी हों जो हमने अभी पढ़ी ना हो, हम आगे आगे पढ़ेंगे। जी। ईएम का मतलब 1 एम की वैल्यू, 1 एम की वैल्यू। ये देखो 1 एम का कैरेक्टर है ना, ओए। अब ये बेसिकली ना इसकी हाइट और विड्थ जो है ना, ये बेसिकली ईएम में शुमार हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 2 EM, तो क्या करेगा ये 1 एम के ऊपर दूसरा एम रखेगा, अब ये उसके हिसाब से लोगो टैली करेगा। ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह एक दफा किसी दिन फुर्सत वाली क्लास के अंदर, ईएम वगैरह पूरा वापस एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा जी, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं लगा रहा था बटन का रेडियस, बटन का रेडियस, बॉर्डर का रेडियस सॉरी। अब आगे जरा चेक करते हैं। देखो भाई मेरे पास शॉप वाली चीज़ मेरे पास बिल्कुल एक मेरे पास हो गई है। मुझे इन सबके दरमियान गैप चाहिए, तो क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पर आऊँगा भागता हुआ सेक्शन के पास और बोलूँगा क्या कि भाई जब तुमने इतनी सारी चीज़ें की हैं तो साथ में क्या कर दो, गैप लगा दो 20 पिक्सल का। तो बाकायदा गैप भी मेरे पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये शॉप बिल्कुल कोने से चिपका हुआ क्यों है, इसको थोड़ा सा भाई ऊपर करो। तो क्या करना पड़ेगा, अब दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं इस पूरे सेक्शन को दे देता हूँ पैडिंग, पूरे सेक्शन क्या दे दूँ, पैडिंग। मैं यहाँ पर आता हूँ सेक्शन को बोलता हूँ कि दोस्त आप ले लो मुझसे पैडिंग 50 पिक्सल की। अब देखें बाकायदा वो नीचे से क्या हो गया, खुद ब खुद ऊपर आ गया। क्लियर है दोस्तों, कितना आसान था ये काम करना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। हाँ लेकिन सारी चीज़ें जो अपनी आज तक हमने कभी पढ़ी हैं वो सब की सब अगर आपको सही से अगर आपको आती होंगी तो आप इस तरह के सेशन भाई आप बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं आती होंगी तो जाहिर बात है फिर आपके लिए परेशानी वाली बात। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन पे। अब अगला सेक्शन अगर मैं देखूँ ना तो एग्जैक्टली इसी की तरह है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखो क्या सीन है, यहाँ पे देखो एक ही जगह दो बटन है और वो दोनों बटन जो है वो नीचे की जगह इस बार कहाँ है भाई साहब, ऊपर है। अब वापस वही चीज़ जो है शुरू होगी। पहले हमने ये इमेज निकाली थी, अब हम क्या करेंगे भाई साहब, ये वाली इमेज जाकर ढूंढेंगे। हम यहाँ पर आए इंस्पेक्ट के अंदर और कहाँ जाऊँगा, नेटवर्क। नेटवर्क क्या करूँगा भाई साहब, रिफ्रेश। और अब देखूंगा कि भाई मुझे वो इमेज मिल जाए आराम से, अच्छी बात है। ओपन इन न्यू टैब, नहीं। ओपन इन न्यू टैब, नहीं। ओपन इन न्यू टैब, नहीं। क्या यहाँ से दिख रही है मुझे कहीं पे, किधर है ये, हाँ ये रहा, देखो मोबाइल बना हुआ ये रहा, ओपन इन न्यू टैब। हाँ जी, सेव इमेजेस नंबर 2। तो ये भाई क्या करना पड़ेगा, नहीं बता रहे। हम क्या करेंगे, इस सेक्शन की कॉपी लेंगे, नीचे आए, इसको किया हमने सेक्शन नंबर 2। वहाँ भागते हुए गए, हमने बोला भाई साहब इसी सेक्शन की आप क्या ले लो भाई साहब, एक अदर प्यारी सी आप ले लो कॉपी, सेक्शन नंबर 2। वही हाइट होगी, वही विड्थ होगी, वही बैकग्राउंड कलर। इमेज क्या हो जाएगी भाई साहब इस बार 2। बैकग्राउंड का साइज वैसे ही रखो, बैकग्राउंड का पोजीशन वैसे ही रखो, डिस्प्ले फ्लैश वही, सारी चीजें वही। बस जस्टिफाई कौन ने पिछली बार एंड किया था, इस बार क्या कर दोगे, स्टार्ट। इस बार क्या कर दोगे, स्टार्ट। क्योंकि इसका जो अंदर के जो चाइल्ड हैं इस बार मुझे नीचे नहीं चाहिए था, मुझे कहाँ चाहिए भाई साहब, ये ऊपर चाहिए। क्या बात है, और थोड़ा चेक करते हैं। उफ हो गया, देख रहे हो काफी ज्यादा देखो चीज देखो बाकायदा मेरी क्रिएट हो गई है। लेकिन अब जारी बात है मैंने इसको थोड़ा सा और मैंने इसको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि नया सेक्शन है उसके हिसाब से बाकायदा मैं इसको क्या करूंगा, बेहतरी की तरफ लेकर आऊंगा। अब सबसे पहले इसका टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या भाई साहब, यहाँ पे iPhone 17 Pro। मैं आके इसका फोन वगैरह साइज वगैरह निकाल लेता हूँ। ये हम आए भागते हुए इसके पास, हमने बोला दोस्त ये रहा, क्या बात है। हम यहीं पर ही आके कॉपी लेंगे इसकी, सेक्शन 2 का H1 जो होगा वो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला। सही है भाई, और इसको ले आता हूँ नीचे की तरफ। फिर इसके अंदर क्या है भाई, आईफोन प्रो के बाद ऑल आउट प्रो, इसका नाम भी आगे चेंज करता हूँ, क्या है भाई, आईफोन प्रो, iPhone 17 Pro। उसके बाद वाले का नाम क्या है भाई, ऑल आउट प्रो।
ऑल आउट रो। फिर उसके बाद क्या बचा, दो बटन है आपके पास। यहाँ पे आपके एक बटन नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे आपके पास, दो बटन। मैं एक और बड़ा मजेदार काम करता हूँ, मैं इसको क्लासेस दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि BTN1, और इसको नाम दे देता हूँ मैं BTN नंबर 2। ठीक है। अच्छा, और मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे गेम करूँगा एक, वो ये कि मैंने जो ये क्लास दी थी ना इसको, मैंने सेक्शन 1 को डायरेक्ट बुला के बटन दिया था। मैं इसको बोलूँगा नहीं यार, जिस जिसके पास BTN1 की क्लास हो ना, उस सबके पास आप ये वाली चीज़ लगा दो। और मैं यही BTN1 की क्लास है, मैं यहाँ भी दे देता हूँ, क्लास BTN1। अब आप देखें, ये देखें, ये भी ऑटोमेटिक सेट हो गया, ये भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। फिर क्या करना है भाई, ऑल आउट प्रो, ऑल आउट प्रो की फ़ॉन्ट का साइज़ निकालना है। ये रहा ऑल आउट प्रो का फ़ॉन्ट का साइज़, ये रहा, कॉपी, और यहाँ पे लाके किधर है भाई साहब, ये रहा, पेस्ट। सेक्शन 1 की जगह हो जाएगा सेक्शन 2, और ये हमने इसको भी नीचे लाके रख लिया। अब अगर आप इन बटन्स को देखो ना, तो ये आजू बाजू है, ये क्या है, आजू बाजू। तो क्या करना पड़ेगा इनको आजू बाजू लाने के लिए, डेफ को क्या बोलूंगा, बटन्स, नहीं क्लास दे देते हैं इसको। एक काम करते हैं, हो सकता है इस तरह की कोई और भी ग्रुपिंग आए आगे जाके, क्लास BTN ग्रुप, BTN ग्रुप, बटन का ग्रुप। जी दोस्त। हाँ, रिकॉर्ड इसीलिए तो कर रहा हूँ। नहीं दूँ, नहीं देता, सही है भाई, भाई ने मना कर दिया नहीं देना। दोस्त आपको खड़ा रहना है, 4 बज गए। हाँ ना, चलो तुम लोग भी बैठ ही जाओ यार, देखो कितना सखी हूँ मैं। फिर तुम बोलते हो पीछे पड़ गया मैं। पिछले हफ्ते क्यों नहीं आया, पिछले हफ्ते आए थे, अच्छा दिखे नहीं थे, उस दिन कहाँ गायब हो गए थे। अच्छा हाँ, मैंने तो निकाल दिया था ना, सॉरी यार। अच्छा, बाहर बैठे हुए थे तुम, नमाज के टाइम मुझे दिखे नहीं थे, वरना बुला लेता तुम्हें अंदर। अच्छा, बीटिंग करो, क्या बोलूंगा भाई मैं इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि एक लाइन में आ जाए, क्योंकि याद है ना अलग अलग लाइन में आ रहे थे ये दोनों दीवाने। क्लास है, लग गई है यार वो तो, कैसे लग गई है। अच्छा बटन है ना, बटन तो क्या होता है, नहीं बटन तो, बटन क्या होता है, इनलाइन होता है, हाँ तभी तो एक लाइन में आ रहा है, तो पहले क्यों अलग लाइन में आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। खैर, तो यार मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब ये क्या हो गया हमारे पास, क्लास। और मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब डिस्प्ले फ्लैश के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और गैप दे दूंगा मैं इसके दरमियान 20 पिक्सल का। अच्छा मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लग रही है कि एक बेचारी शॉप इस तरह की और एक बेचारी इस तरह की है, तो क्या करूंगा मैं, कुछ CSS जो है ना, कुछ CSS में जनरेट कर लेता हूँ, और कुछ CSS में क्या कर दूंगा, दोनों की अलग अलग कर दूंगा। तो हम आके बोलते हैं कि भाई जितने भी बटन है ना, जितने भी बटन है, उन सबको आप ये वाली क्लास दे दो, उन सबको आप ये वाली क्लास आप दे दो। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर जो है वो इस वाले BTN1 के पास होगा, सही है। और जो दूसरा वाला बटन होगा ना, उसके पास क्या रखेंगे हम, बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम ट्रांसपेरेंट, सही है। और इस भाई का कोई बॉर्डर नहीं है, इस भाई का कोई बॉर्डर नहीं होगा, लेकिन जो BTN2 होगा ना, उसका बॉर्डर होगा, उसका बॉर्डर होगा, BTN2 का बॉर्डर होगा। और हमने यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ रखी हुई थी 1 पिक्सल, बॉर्डर कलर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, तो हम बॉर्डर कलर क्या रख देते हैं, हम कहते हैं कि यार आपका बॉर्डर का जो कलर होगा ना, वो हो जाएगा वाइट। ठीक है भाई, अब ज़्यादा देखते हैं आगे, कुछ और चीज़ें रहती हैं मेरे ख्याल से। हाँ, इसका मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, क्या बात हो गई, सही है। अब दोनों का टेक्स्ट चेंज होगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, पहले में क्या टेक्स्ट है, लर्न मोड, दूसरे में क्या है भाई साहब, बाय। तो हम यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे इसको कि लर्न मोर, और दूसरे में उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, बाय।
अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें भाई बाकी हैं? अच्छा, इस पे हवर कर रहा हूँ ना तो खास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, हल्का सा बस कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ब्राइट की तरफ आ रहा है बस। और इस पे जब मैं हवर कर रहा हूँ ना, देखो क्या हो रहा है, इसके बाद बैकग्राउंड आ रहा है, नोट कर रहे हो, बैकग्राउंड आ रहा है और इसका कलर क्या हो रहा है भाई साहब, देखो चेंज हो रहा है, इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो रहा है और कलर देखो इसका क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा कि यार जब भी जब भी बीटीएन बीटीएन नंबर 2 पे कोई बंदा क्या करे, गोवर नहीं करे, क्या करे, होवर करे, तो क्या करोगे आप उसका बॉर्डर का जो कलर है ना वो आप क्या कर दोगे भाई साहब, वापस से ट्रांसपेरेंट, और आप इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दोगे दोस्त, ब्लू। हाँ, क्या नाम था यारो, 0071E3, ये कर दोगे। और इसका कलर आप क्या कर दोगे भाई साहब, व्हाइट, इसका कलर क्या कर दोगे आप, व्हाइट। और BTN 2 में ना यहाँ पे इसका कलर पता है क्या हो जाएगा, ब्लू था, हाँ तो यही वाला था, यही वाला था, ठीक है भाई। ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे ही हो गया। हाँ, बॉर्डर कलर, अच्छी बात कही आपने, ये तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ये रहा, ठीक है भाई। अब ओके की रिपोर्ट है, अब ओके की रिपोर्ट है, सही है भाई। अब मुझे बस एक चीज सेट करनी है, वो क्या है, मेरे जो मोबाइल फोन है ना उसका मुझे देखना है कि यार उसकी पोजीशन वगैरह सही है कि नहीं है, पोजीशन प्लस साइज। साइज तो मुझे देखो ओके लग रहा है इसका, लेकिन सिर्फ पोजीशन में देखो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब मैं अगर दोनों को अगर बिल्कुल अगर एक साथ अगर रखूँ ना, तो फिर मुझे सही तरीके से अंदाजा होगा, कुछ ऐसी हालत है मेरे ख्याल से। टेक्स्ट से क्या करते हैं, मैच करते हैं, टेक्स्ट से मैच करते हैं, हम रख देते हैं कुछ ऐसे एप्पल का सीन। और हाँ, अब एप्पल एप्पल बराबर हो गए, तो अच्छा मुझे दिखेगा इतना। हाँ, पता है, इमेज थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, सही कह रहे हैं आप, इमेज थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और भी देखो चीज़ है, दोनों सेक्शन के दरमियान देखो क्या है, मार्जिन भी है। तो मैं क्या करूंगा, साथ में आके काम करूंगा, सेक्शन 2 में बोलता हूँ भाई साहब मार्जिन आप ले लो टॉप, आप क्या ले लो मार्जिन टॉप, और देता हूँ इसको 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, कुछ ऐसा ही। हाँ, ओके है, ओके भैया। अब बस मैं क्या करता हूँ भाई, इमेज को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमने सेक्शन 2 के अंदर हमने इमेज लगाई होगी ना, ये रही बैकग्राउंड की पोजीशन। तो मैं इसको कहता हूँ यार आप ले लो 0 पिक्सल, देखते क्या करता है, वो साइड पे हो गया तो। अच्छा, मैं इसको सेंटर नहीं बोल सकता क्या, बेहतरीन हो गया ना, हाँ हाँ इधर 200 पिक्सल 200 पिक्सल करो है, डायरेक्ट सेंटर बोल देता है। किधर गया किधर गया किधर गया, सेक्शन 1 का ही रहा, सेक्शन 1 के अंदर यहाँ भी हम इसको क्या कहेंगे, सेंटर, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब बस मुझे बस इसकी बस पोजीशन की सेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और -50 पिक्सल हमने दिया हुआ था ना यहाँ पे, मैं इसको कहता हूँ 0 पिक्सल, नीचे चला गया भाई 50 पिक्सल, है ये क्या हो रहा है, -100 पिक्सल, हाँ अब सही है, -150 पिक्सल, और सही ओके लग रहा है, या 200 कर देता है, ओके लग रहा है भैया, ठीक है भाई। अब भाई मैं मुझसे मैं मुतमईन हूँ। अब बाकायदा देखो मेरे पास दो सेक्शन मेरे पास बाकायदा बन गए। अब मुझे तीसरा सेक्शन बनाना है, क्या करूंगा भाई, आके देखूंगा यहाँ पे आके तीसरा सेक्शन कौन सा है भाई, तीसरा सेक्शन भाई साहब मेरे पास ये वाला है। अब मैं आके बाकायदा इसको आगे सेटल करूंगा। अच्छा, मजेदार बात ये है कि मुझे अब भी डिफरेंस लग रहा है कि शायद तीसरा सेक्शन शायद के मुकाबले शायद थोड़ा छोटा है या सेम है, सेम ही शायद है, सेम है सेम है सेम है। अच्छा, अब एक और चीज नोट कर रहे हो, इसको सिर्फ देखना थोड़ी देर नैप बार को, नहीं फिक्स तो है, एक और चीज ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, तो बाकायदा हम हल्का हल्का हम इस पर ट्रांसपेरेंट भी लेकर जा सकते हैं। ब्लर के बारे में मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ब्लर आप खुद से आके देखना, फिल्टर के अंदर जाके ब्लर लगता है, वो आप लगा के आप लोग चेक करना, ये समझ लो आपका एक तरह टास्क भी हो जाएगा छोटा सा। अच्छा जी, खैर वापस आते हैं, अब मुझे तीसरा सेक्शन बनाना है, थर्ड सेक्शन। वापस आऊंगा इधर नेटवर्क के बाद भागता हुआ किधर गया नेटवर्क, ये रहा, मैं यहाँ पर आया, और ये रहा हीरो आईफोन है, ओपन इन न्यू टैब, सेव इमेजेस, और ये आ जाएगा भाई मेरा नंबर। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज चुभ रही है, वो ये कि इसमें देखो अगर आप, बहुत सारी चीजें ना इसके अंदर सेम सेम है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर, लेकिन मुझे हर बार सेक्शन 1 से सेक्शन 2 मुझे सारी प्रॉपर्टीज कॉपी करनी पड़ी, सेक्शन 2 से सेक्शन 3 मुझे सारी प्रॉपर्टीज कॉपी करनी पड़ी। तो क्यों ना मैं इनको कुछ क्लासेस देके ना कुछ प्रॉपर्टीज को मैं जनरेट कर लूँ।
यानी कि मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास, और मैं इसका नाम दे देता हूँ सेक्शन। सही भाई, क्लास मैंने क्या दे दी, सेक्शन। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ सेक्शन नाम की क्लास, क्लास सेक्शन, और जो जो प्रॉपर्टीज मुझे इन सबकी सेम लग रही है ना, उनको मैं एक ही जगह पे आके रख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये, और बैकग्राउंड इमेज हर एक की अलग अलग होनी चाहिए, बैकग्राउंड का साइज भी हर एक का अलग अलग ही रखते हैं फिलहाल। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सबका अलग अलग होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे ला के रखा, और पैडिंग, सही भाई, ताकि जेनरिक कुछ चीज़ें बन जाए मेरे पास। सही भाई, अब मैं यहाँ पर आके ये हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम और पैडिंग मैं यहाँ से भी आके रिमूव कर दूंगा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे रखने की। क्या जी क्यों नहीं करेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया ना मैंने वहाँ से, सेक्शन 1 से मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ बस सही है, बेहतरीन है। अब मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि ये भाई साहब इनको कटाओ यहाँ से। और क्या कटाया था मैंने, बैकग्राउंड कलर की भी ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड साइज रखा था मैंने, बैकग्राउंड पोजीशन रखी थी मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स कटा दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कटा दिया, अलाइन आइटम सेंटर कटा दिया, और पैडिंग को भी कटा दिया। सही है भाई। अब जैसी मैं कॉपी लूंगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो जाएंगी भाई साहब, सेम हो जाएंगी। ये मैंने किया, इसको मैंने नाम दिया सेक्शन नंबर 3, सेक्शन क्लास के पास है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें क्या करेगा भाई साहब, ये ऑटो कॉपी कर लेगा। और हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि देखो ऑटोमेटिक, देखो सारा, देखो साइज वाइज इसने खुद ब खुद इसने कॉपी कर लिया, क्योंकि वो जेनरिक के क्लास के पास चला गया था, सेक्शन नाम की क्लास के पास। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे स्पेस की मतलब की बैकग्राउंड की वो लगानी है, इमेज लगानी है। तो हम आएंगे यहाँ पे भागते हुए, और हम कहेंगे भाई साहब आपके पास था एक सेक्शन नंबर 2, मुझे इसकी फोटो कॉपी चाहिए, सेक्शन नंबर 3 के नाम से, इमेज क्या हो जाएगी भाई साहब, इसके अंदर भी 3 हो जाएगी। क्या बात है, ओके की रिपोर्ट है। मुझे यहाँ पे ना रिपीट जो है ना, ये बड़ा जहर लग रहा है फिलहाल अभी के लिए। पहले मैं देखता हूँ साइजिंग वगैरह, तो साइज भी देखो थोड़ा, देखो ज़्यादा, देखो बड़ा है इसका, देख रहे हो। तो मैं एक और काम करता हूँ, हम वापस से बैक टू द सिनेरियो चलते हैं, और ज़रा मैं इसको थोड़ी देर कवर लगा के चेक करता हूँ कि आखिर होता क्या है। अगर ये कवर में अगर ओके बैठ रहा है तो सही है, नहीं बैठ रहा भाई क्यों, ओ यहाँ थोड़ी लगाते हैं कवर, इसको हटाओ और इसको बोल दो कवर। नहीं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है अभी भी, क्यों आ रहा है वैसे ज़्यादा बड़ा, क्या वजह होगी इसके पीछे। कंटेन में तो हाइट को इसने मेंटेन किया है, और कवर कर रहा हूँ तो बाकायदा ये बाहर निकल रहा है। जी हाँ, पोजीशन डाल तो सकते हैं, लेकिन यार इतना तो बाहर निकल क्यों रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है। ये कवर में वैसे इसको विथ को मेंटेन करना चाहिए था। चलिए ठीक है, वापस इसको वही वाला कर देते हैं 80%, और यही इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। मैं इसको कहता हूँ यार जरा 100% की तरफ जाओ, क्या करता है ये, ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये, 90% बेहतर है, नहीं 95, नहीं 98 सही है, बेहतर है। और इसका बैकग्राउंड रिपीट को मैं क्या कर दूंगा, नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा यार ये, मैं कहता 100% की तरफ ही जाएगा यार ये, 100%। ये हमारे तस्वीर कहीं छोटी तो नहीं है ये, चेक करते हैं। किधर है भाई, अबे देख रहे हो गेम करके सारे हमारे साथ, हमें तस्वीर देखो छोटी दी है इन्होंने। यहाँ पे देखो, ये क्या सीन है, हमने गलत तस्वीर निकाल ली, नेटवर्क, मैं वही बोलूँ, वो क्या रही है हमारे साथ, रिफ्रेश। अच्छा पता है क्या सीन होता है असल में ना, मीडिया क्वेरीज अभी हमने पढ़ी नहीं है। मीडिया क्वेरीज के जरिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अलग अलग इमेज भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ना छोटी वाली तस्वीर, जब हम बेसिकली यहाँ से छोटा कर रहे हैं ना इसकी स्क्रीन को, ये देख रहे हो, नोट कर रहे हो आप, ये तस्वीरें वगैरह देखो चेंज भी हो रही है बहुत सारे मामलों के अंदर। देखो कुछ तस्वीरें देखो गायब हो गई, वो हाथ वाली तस्वीर देखो गायब हो गई।
तो हम जब इसको छोटा करके निकालें नेटवर्क के टाइप से, तो अब बड़ी वाली तस्वीर मेरे पास आ ही नहीं रही जिसके अंदर पूरा हाथ आ रहा है। मेरे पास बेसिकली कटी हुई तस्वीर आ रही है जिन्होंने कुछ रेजोल्यूशन के हिसाब से ना, बेसिकली छोटी स्क्रीन के हिसाब से इसको इन्होंने एडजस्ट किया होगा। ये बेसिकली मसला आ रहा है। नेटवर्क के टाइप को नीचे ले आते हैं, ये बड़ा अच्छा है। नेटवर्क के टाइप को हम नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश। क्या मैंने इमेज को पिक किया हुआ है? हाँ, इमेज को पिक किया हुआ है। अब यहाँ से आके ढूंढते हैं। मिल गई? दिख रही है, दिख रही है। रुक जाओ एक मिनट, पहले मैं इसको ऊपर करूँ। अब बताओ कौन सी वाली? ये वाली है? ये वाली? ओपन इन न्यू टैब। अब आई ना? सब देख रहे हो? इससे देखो कुछ ज्यादा देखो लंबा हाथ है इसके मुकाबले है। नोट कर रहे हो ना? ये देखो यहाँ तक देखो, सिर्फ देखो हथेली तक दिख, यहाँ तक दिख रहा है। और इसके अंदर बाकायदा मेरे पास पूरा हाथ भी आ रहा है। चलो इसको इसको लगा के चेक करते हैं क्या होता है। सेव इमेजेस 4। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं और इसको चेंज करते हैं। वैसे हम बोलते हैं इसको 4, और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड साइज वाइज को छोड़ो आप। अब आप ले लो इस बार, क्या ले लो? कवर। क्या ले लो? कवर। अब देखते हैं, कहीं और नहीं निकल लिया ये तो। नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज कवर के अंदर वहाँ कहाँ चला गया ये? क्यों भाई? अच्छा, पता क्या कर रहा होगा ये? कवर कर रहा होगा ना ये, यानी कि ये पूरी पूरी सारी चीज को, हाँ, ये आपकी सारी सारी विड्थ को लाने की कोशिश कर रहा होगा। मेरे ख्याल से कोई इस तरह का सीन है। अगर मैं इसको कंटेन बोलता हूँ तो इस तरह कर रहा है ये सही है ना? मेरे मतलब की चीज़ आ गई अभी है। तो मैं इसको बोलता हूँ वापस आके बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। और लेकिन अब मुझे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ कि बैकग्राउंड को पोजीशन देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ 0 पिक्सल। इसको नीचे लेकर आता हूँ मैं 100 पिक्सल नीचे, और नीचे लेकर आना पड़ेगा इसको। कुछ इस तरह का सीन बैठा हुआ है इसका। हाँ ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आएगा ऐसे यार। ये तस्वीर की वजह से ना, मुझे इसको कंटेन की जगह मुझे इसको वही देना पड़ेगा, साइजिंग वैसी देनी पड़ेगी इसको मुझे। 120%। सही है। हाँ, इस पे भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन हो गया है तकरीबन ना। सिर्फ थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, 150% कर देते हैं। हाँ बस ओके हो गया। ओके हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊँगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार आप को करो 80 पिक्सल, या 90 पिक्सल कर दो, या 100 पिक्सल कर दो। सही है। और मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसको भी मैं इसी वाले कलर पे ले आता हूँ। तो हमारे को इसका बैकग्राउंड कलर कैसे निकलेगा? रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसको उठा के यहाँ पटकते हैं हम। सही है। यहाँ से मैंने कलर पिक किया और ये कलर पिक किया मैंने यहाँ से इसका, वाइट ही एक तरीके से। और मैं यहाँ पर आके इसका बैकग्राउंड कलर में डाल दूंगा, बैकग्राउंड कलर हैशटैग। और ये सही है भाई। अब आगे चेक करते हैं, ओके की रिपोर्ट है। अब बस मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे भाई साहब? फ़ोन के कलर मुझे चेंज करने पड़ेंगे। क्या लिखा हुआ भाई साहब? आईफोन एयर, द थिनेस्ट आईफोन एवर विद द पावर फलाना ढिमकाना। जी दोस्त। हाँ ये लो। सेंटर का मतलब ये है, ये मुझे करेगा हॉरिजॉन्टल सेंटर में। सही है। और ये जो है ना 100 पिक्सल, ये बेसिकली मेरे वर्टिकल की पोजीशन को सेटल कर रहा है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ अच्छा आसान तरीके से। इसको वापस जरा साइड पे लेकर आते हैं। अब देखना तुम इसका चेंजेस। सेक्शन नंबर 3। इस सेक्शन नंबर 3 को मैंने बोला कि भाई साहब आप 100 पिक्सल है ना, आप जरा इसको मूव करो। ये देखो मैं कम करूंगा, ये देखो ऊपर की तरफ आएगा। मैं इसको ज़्यादा करूंगा तो ये नीचे की तरफ ये जा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर इसको सेंटर से अगर मैं हटा देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि नहीं भाई आप ले लो खुद को 50 पिक्सल। तब देखो ये मैं आके चेंज करूंगा। सही है। तो मैंने इसको क्या बोला? मैंने इसको बोला भाई साहब मैं तुम्हें पिक्सल के अंदर वैल्यू क्यों दूँ? मैं क्यों ना तुम्हें कह दूँ सेंटर में जाओ तुम। अभी देखो, जैसे मैं को सेंटर बोलूंगा तो क्या करेगा? स्क्रीन का खुद ब खुद सेंटर ये ले लिया इसने।
नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके अंदर होती है ना, मार्जिन के अंदर, पैडिंग के अंदर, वो तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये तो बैकग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड की पोजीशन है, तो इसमें बेसिकली ऐसे टैकल करते हैं हम। अच्छा जी, वहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब मैं जाके क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट लिख दूंगा, आईफोन एयर द थिनेस्ट आईफोन एफर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आईफोन एयर, और साथ में द थिनेस्ट आईफोन। अब मैं दो दो टेक्स्ट नहीं लिख रहा, खामा लंबी होगी। और इसमें देखो H1 और H3 का कलर क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे और कहेंगे कि यार, पिछली बार तो हमने कुछ और कलर लिया था, लेकिन इस बार इसका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाइट की जगह ब्लू। और ब्लू वाला कौन सा है भाई साहब, ये वाला, 0071E3। ठीक है भाई, वही सही है भाई। आगे चेक करते हैं, हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बढ़ाना हो तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग बढ़ा सकते हो। ओके की रिपोर्ट है भाई, दो बटन थे मेरे पास, वही के वही आ गए मेरे पास। हवर ववर सब कुछ हो रहा है मेरे पास, ओके। अब मुझे इसके बनाना, नीचे क्या बनाना है भाई साहब, फिर वापस से सेक्शंस आएंगे। हाइट सेम होगी, लेकिन इस बार विथ क्या होगा भाई साहब, डिफरेंट होगी। पहले हमारी जो विथ थी ना, वो 100% जा रही थी हर सेक्शन में। इस बार कितनी है भाई विथ जाएगी हमारे पास, 50-50%। और वो भी दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई साहब, फ्लेक्स लगेगा। अच्छा, 50% विथ की जगह ना हमने एक और चीज़ सीखी थी। हम क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद ना दोनों एरियाज को बोलते थे कि भाई साहब जितना भी बड़ी जगह है वो तुम दोनों आपस में बांट लो। कैसे, फ्लेक्स रैप, नहीं, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो हम करवाते थे। वो बोलते थे भाई साहब तुम लोग क्या करोगे, आपस के अंदर पूरी पूरी जगह तुम लोग बांट लो। और फ्लेक्स ग्रो की भी हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी, क्या नाम था, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स शेयरिंग, हम बहुत सारी चीज़ें हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर बंद करके भी लिख सकते थे। प्रॉपर्टी का नाम याद है किसी को, फ्लेक्स। हम सिर्फ अगर फ्लेक्स के अंदर आके लिखते हैं ना फ्लेक्स 1, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ग्रो करके सबको बंद कर देता है। भूल रहे हो सारी चीज़ें, खैर रिपीट कर लेना भाई, लाजमी भूलना नहीं है ये। खैर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, हर डिव के अंदर ना आप बेसिकली दो दो आप सेक्शन रखते जाना। और हर सेक्शन को आपने क्या करना है भाई साहब, आपने कर देना है फ्लेक्स 1 कर देना है। अच्छा जी, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ मेरे पास 6 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं 6 के 6 कार्ड्स को 50-50% विद दूँ, और सब पे क्या लगा दूँ, पप्पा पे क्या लगा दूँ फ्लेक्स रैप, ताकि जितने लोगों को बिठा सके वो एक ही जगह बिठाए, और बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली वो नीचे मूव करना शुरू कर दे। तो ये एक काम दो तरीके से हो सकता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक डिव बनाता हूँ, ओए यहाँ नहीं, यहाँ एक डिव बनाता हूँ, सेक्शन रख देता हूँ उसका नाम 4। और मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर ना मेरे पास दो डिव्स होंगे, ×2। और मैं कहता हूँ राइट सेक्शन 4 का लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट। पहले आएगा लेफ्ट सेक्शन 4, उसके बाद आएगा मेरे पास आईडी राइट सेक्शन 4। अच्छा जी, और अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं यहाँ पर आके इन दोनों को कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर्स दूंगा, और फौरन सबसे पहले पप्पा को आके बोलूंगा भाई साहब पप्पा आपकी विद 100%, और आपने दोनों बच्चों को आधी आधी जगह बांट दो। सही है, अब दिखाता हूँ आपको। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जो सेक्शन 4 है ना मेरे पास, उसको मैं कहता हूँ कि भाई साहब विद ले लो 100%। और जो लेफ्ट सेक्शन 4 है, इसको मैं कहता हूँ कि आप अपने पास बैकग्राउंड कलर कर लो ग्रीन, ऐसे ही दिल चाह रहा है मेरा। और राइट सेक्शन 4 आप इसको कर दो, राइट राइट सेक्शन 4 आप कर दो ब्लू, ऐसे ही। ठीक है, और पप्पा को हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आप क्या करें, डिस्प्ले फ्लेक्स, और आपने अंदर के आइटम्स को क्या बोलेंगे भाई साहब, फ्लेक्स 1। कैसे, यहाँ पे इसको भी बोलूंगा फ्लेक्स 1 ले लो, और इसको भी क्या बोलूंगा भाई साहब, फ्लेक्स आप 1 ले लो। इससे कलर क्यों नहीं किया, कलर क्यों नहीं किया इसने, बैकग्राउंड कलर लगाया ना मैंने, कलर नहीं कर रहा भाई, मना कर रहा है। क्यों भाई क्यों,
कहाँ पे? अबे यार, देखो मैं वही परेशान हो गया, नहीं मान रहा भैया। ब्लू सही है भाई। अच्छा जी, अब देखते हैं। अच्छा मुझे हाइट देनी पड़ेगी लेकिन इनको ना, तो मुझे सेक्शन 4 को आगे हाइट देनी पड़ेगी। हाइट याद है कितनी दे रहे थे हम? हाइट 650 पिक्सल। अब देखते हैं। देखो ऑटोमेटिकली एक हिस्सा मेरे पास ब्लू ने ले लिया, एक हिस्सा मेरे पास ग्रीन ने ले लिया। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है, देख लो बीच में, देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है। गैप कैसे दूंगा भाई मैं? मार्जिन मार्जिन निश्चित भाई। 20 पिक्सल था, 10 पिक्सल था, भूल गया मैं। 10 10 10 10 10। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट तरीके हम चीज़ भूल गए, वो क्या थी? कि मुझे सेक्शन 3 पे ही मुझे आके बोलना पड़ेगा मार्जिन टॉप, याद है? सेक्शन 2 में मैंने कहा मार्जिन टॉप का मैंने, याद है लगाया था इससे पहले मैंने मार्जिन। अच्छा मार्जिन वाली लेयर देखो मैं लगाना भूल गया, गायब हो गई। यानी कि सेक्शन 3 को मुझे बोलना पड़ेगा मार्जिन बॉटम, सेक्शन 1 को बोलना पड़ेगा मार्जिन बॉटम, सेक्शन 2 को बोलना पड़ेगा मार्जिन बॉटम, हाँ सेक्शन 3 को बोलना पड़ेगा मार्जिन बॉटम। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, सारे सेक्शंस को बोल देता हूँ कि आप कर लें खुद के पास मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब देखें सब पे देखें गैप आ जाएगा, यहाँ भी देखिए गैप आ गया, यहाँ भी देखो गैप आ गया, और यहाँ भी देखो गैप आ गया। क्लियर है? आप लोगों को यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा सही से गैप वगैरह, लेकिन यहाँ बाकायदा आ गया, आपकी सीन पे आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मेरे पास दो एरियाज हो गए, एक ग्रीन और एक ब्लू। अब मैं सुकून से आगे इनकी सीएसएस वगैरह करूंगा, और सीएसएस करने से पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे तस्वीर निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ भागते हुए आएंगे नेटवर्क के पास, और नेटवर्क को बोलेंगे कि दोस्तों मुझे इमेज निकाल के दो, एक में एप्पल बना हुआ होगा और एक में ये ब्लूटूथ की तस्वीर होगी। ढूंढते हैं, ये लग रहा है मुझे, प्रोमो प्रोमो, ओए सेव इमेजेस नंबर 5, और एयरपोर्ट नंबर 6। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं कि भाई साहब ये जो राइट लेफ्ट सेक्शन जो 4 है ना, इसको बोलो कि आप ले लो मुझसे एक बैकग्राउंड इमेज, वे बैकग्राउंड पोजिशन नहीं, बैकग्राउंड इमेज। क्या होगी भाई साहब? यूआरएल एसिड्स 5। आके जरा चेक करते हैं, आ गई? क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको इसको कंटेन कराते हैं, सबसे पहले कंटेन कराते हैं बैकग्राउंड साइज कंटेन, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं यार बहुत छोटा कर रहा है यार ये, और कवर करेंगे तो क्या करता है? साइज ओके लग रहा है, बस सेंटर में करते तो काम बन जाएगा मेरे अपना, नहीं? अगर इसको हम बोलते हैं कि भाई बैकग्राउंड पोजीशन, वे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, क्या बात है। और अगर इसको ऊपर नीचे भी सेंटर करें, बस इतना ही कर रहा है, वैसे ओके है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी तो बेहतर है, चलेगा। बस ये नीचे टेक्स्ट लिखते हैं, गिव समथिंग स्पेशल, फाइंड वर्ड फलाना ढिमकाना और बटन। तो वापसी आएंगे यहाँ पे, और बोलेंगे भाई साहब इसके नीचे मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक H1, एक H3 और एक प्यारा सा बटन। लेफ्ट सेक्शन को क्या बोलना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट एंड एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया ना, तो अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट एंड। बेहतरीन हो गया, बढ़िया। क्या लगाना पड़ेगा इसे मुझे? पैडिंग, याद है? पैडिंग 20 पिक्सल, और